हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास जो होते हैं पेड़ पौधे सभी प्लांट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं, पौधे कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है। देयर आर प्लांट्स आर अराउंड अस, यानी कि हमारे पास आसपास पेड़ पौधे होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइज़। प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सम आर बिग्स एंड सम आर स्मॉल। तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। नंबर 1 देखते हैं, बिग प्लांट्स। तो बिग प्लांट्स कौन से होते हैं? ट्री। जो बिग प्लांट होते हैं उनको कहते हैं ट्री। ठीक है। देयर आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ट्री आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। पेड़ जो होते हैं वो बड़े और मजबूत होते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होते हैं ना, जैसे पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो आसानी से हमसे अगर तोड़ के देखना उसको टूटेंगे नहीं। ठीक है, उसकी पतली पतली ब्रांचेज हैं, वो तोड़ लोगे लेकिन पेड़ नहीं टूट सकते। दे हैव ए थिक एंड हार्ड मेन स्टेम। उनका जो स्टेम, तना जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, बहुत मोटा भी होता है और हार्ड भी होता है, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक, मतलब जो इसका तना होता है उसको ट्रंक कहते हैं। स्टेम जो है इसको ट्रंक कहते हैं। द ट्रंक बेयर्स ब्रांचेज, यानी कि ट्रंक जो होता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है, निकली हुई होती है ऊपर को। जैसे कि आप ये ट्री में देख सकते हो, इसमें ट्री में आपको दिख रहा होगा ये कितनी सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, इसमें ये देखो, ये है ब्रांचेज, ये है ब्रांचेज, ये है ब्रांचेज, ये रही ब्रांचेज। तो ये बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बिग प्लांट्स। सम ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेज एंड आर स्प्रेड आउट, यानी कि बहुत सारे कुछ पेड़ों में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। सम ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। कुछ पेड़ जो होते हैं वो सीधे बढ़ते हैं और लंबे बढ़ते हैं। मतलब जैसे कि ये पेड़ आप देख रहे होंगे, आपने ये दिख रहे हैं सामने ही। ठीक है, देखो ये पेड़ हैं, ये इतने लंबे लंबे बढ़ रहे हैं ये, तो ठीक है ना, ये बहुत लंबे हैं और सीधे हैं बिल्कुल, कि इनकी ब्रांचेज जो निकल रही है वो सीधी ऊपर को ही जा रही है, इनके साथ साथ सीधी। छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, बहुत बड़ी भी नहीं है इनमें। ठीक है, तो वो सीधी सीधी ऊपर को जा रही हैं। अब देखते हैं स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स में आते हैं श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। तो सबसे पहले देखते हैं श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स। श्रब्स जो होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं। दे डोंट हैव ए ट्रंक, मतलब उनका कोई ट्रंक नहीं होता। जैसे अभी मैंने बताया ना, ट्री में ट्रंक होता है, जो उनका स्टेम होता है बहुत मोटा होता है, उसको ट्रंक कहते हैं। तो इसमें कोई ट्रंक नहीं होता। दे हैव मैनी थिन बट स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है, तना जो होता है वो बहुत पतला होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। लकड़ी, उसकी जो लकड़ी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, पतला होता है लेकिन। विद ब्रांचेज नियर द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में पास में उसकी बहुत, मतलब पास में उसकी ब्रांचेज होती हैं बहुत सारी। ठीक है, देखते हैं हर्ब्स। सम प्लांट आर वेरी स्मॉल एंड हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, यानी कि जो हर्ब्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वो घर में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे मेडिसिन में भी काम आते हैं, तो उन्हें हर्ब्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, यानी कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो बहुत कमज़ोर और सॉफ्ट स्टेम के साथ होते हैं। मतलब इनकी जो स्टेम होती है, आप देखोगे हाथ लगा के, तो इनके जो बीच में जो वो स्टेम होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है और बहुत ही कमज़ोर होती है, हाथ से तोड़ोगे तो टूट जाएगी। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स आर सीजनल
हर्ब्स जो होती है वो सीजनल होती है, मतलब अपने मौसम में ही वो होती हैं। जैसे कि धनिया है, धनिया अपने ही मौसम में होता है। पुदीना है, पुदीना भी अपने मौसम में होता है, ठीक है। और ये पालक है इधर, ये भी अपने ही मौसम में होता है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट वी ईट आर हर्ब्स। बहुत सारे जो सब्जियां होती हैं जिन्हें हम खाते हैं वो भी हर्ब्स होती हैं। जैसे कि ये है धनिया, ये क्या काम करता है, ये काम करता है एक्टिव बैक्टीरियल होता है ये, मतलब जो ये बॉडी में जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो आसानी से इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको रोकता है। एंटीबैक्टीरियल होता है ये, मतलब बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में बढ़ने से रोकता है, बीमारियों को होने से रोकता है। तो ऐसे ही ये सारी सब्जियां जो होती हैं ना, बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो हमारे हर्ब्स होते हैं। जैसे कि ये है, क्या कहते हैं इसको, पालक है, इसमें आयरन होता है तो ब्लड बनाता है। तो ये भी एक तरीके से दवाई या मेडिसिन हुई, ठीक है। तो बहुत सारे हैं ऐसे ही हर्ब्स। तो चलिए देखते हैं क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही, उनकी स्टेम जो है बहुत ही वीक होती है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन दियर ओन, वो खुद से सीधे नहीं खड़े हो सकते। जैसे पेड़ है, ये प्लांट्स हैं, वो सीधे खुद से खड़े हो जाते हैं, मतलब बढ़ते हैं तो सीधे रहते हैं, ये नहीं हो सकते, ठीक है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन दियर ओन, ये मतलब खुद से खड़े नहीं हो सकते। दे क्लाइम विद द सपोर्ट ऑफ ए स्टिक, ए वॉल और सम अदर प्लांट्स। यानी कि मतलब इन्हें ऊपर चढ़ने के, सीधा चलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो कुछ लकड़ी है या फिर कुछ स्टिक हमने गाड़ दी है उसमें मिट्टी में नी के साथ, तो वो उस पर चढ़ जाते, उस पर ये चढ़ जाते हैं ऊपर। या फिर दीवार हुई, दीवार के साथ साथ ये ऊपर चलते रहते हैं। या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी मान लो, या फिर इसमें कुछ रस्सी वगैरह भी बांध देते हैं तो उससे भी ये ऊपर चले जाते हैं। दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, तो उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि ग्रेप वाइन है, अंगूर की बेल। ये अंगूर की बेल आपको 1 मिनट में दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रही है, ये खुद से नहीं चल रही है ये, तो इसको ये दीवार के साइड मतलब दीवार की वजह से ये ऊपर को चल पा रही है ये। तो ऐसे ही ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की जो बेल है इसमें भी कुछ ना कुछ बंधा हुआ होगा, या फिर कुछ स्टिक वगैरह कुछ ऐसे इसमें खड़ी होगी, तो उसके सहारे से ये चल रहा है। इसमें दिख नहीं रही है, वैसे ऐसा ही होता है, क्योंकि आपके घर में भी होता है मनी प्लांट, तो आपने देखा होगा उसकी बेल खुद नहीं चलती, उसके जो पौधे हैं वो खुद नहीं चलते। उसके लिए कुछ या तो बांधना पड़ता है दीवार के पास में, या फिर स्टिक वगैरह कुछ रखना पड़ता है। ग्रीन पी, यानी कि जो ये मटर के पौधे होते हैं, तो ये भी ऐसे ही होते हैं सेम। इनको भी मतलब सहारे की ज़रूरत होती है, ये खुद से नहीं चल सकते, ठीक है। अब देखते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं। अब तो ये इसमें तो अब दिख ही रहे हैं, फ़ोटोज़ में तो देख ही रहे हो। और चलो मैं बता देती हूँ। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम रन अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो वीक स्टेम वाले होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताए थे ना, ये भी मैंने बताए थे क्लाइंबर्स। तो ये उसी टाइप के कुछ होते हैं, लेकिन ये दीवार पे नहीं चलते, ज़मीन पे ही सिर्फ अपना चलते रहते हैं, फैलते रहते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको, मैं उस दिन रीडिंग मतलब आपको पढ़ा रही थी ऑनलाइन क्लास में। तो ये पम्पकिन है, ये वाटरमेलन है। तो ये दोनों क्या है, इनकी बेल को हम अगर ऊपर चढ़ाते हैं तो वो गिर जाती हैं, दीवार पे भी नहीं चलती हैं, और ना किसी स्टिक लगा दो दीवार पे चला दो, या किसी पेड़ पे भी नहीं चलती है ये। मतलब चलती हैं, लेकिन इनकी फ्रूट्स इतने बड़े होते हैं ना, ये नीचे गिर जाती हैं, फ्रूट्स के आते ही नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। तो फिर देखते हैं कल और क्या कराते हैं। आज तो इतना ही, सिर्फ इनको याद करना है, तो शुरू से एक बार देख लेते हैं। बिग प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स हमने आज पढ़ा, टाइप ऑफ प्लांट्स, बिग प्लांट्स। और बिग प्लांट्स में भी कुछ पेड़ ऐसे ब्रांचेस वाले होते हैं, कुछ सीधे चलते हैं, है ना। फिर पढ़े हमने स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स में पढ़े हमने श्रब्स, फिर पढ़े हर्ब्स, फिर पढ़े क्लाइंबर्स, और फिर क्रीपर्स, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।